से लेकर 21 पद तक लिखता है। और मुख्य बात यहां पर लिखी हुई है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई। 16 पद कहता है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं, इसलिए अवसर की प्राथमिकता, अवसर की बहुमूल्यता समझना चाहिए। डॉक्टर संजय कुमार राजनांदगांव से भोपाल अपने डॉक्टरी के इंटरव्यू के लिए गए, और जो समय था, ट्रेन बिल्कुल वैसी थी, समय से उनको पहले पहुंचना था ताकि वो वहां इंटरव्यू दे सकें। लेकिन ट्रेन जब चली राजनांदगांव से तो बहुत अच्छे समय चली, नागपुर तक भी बहुत अच्छे से पहुंची, लेकिन उसके बाद ट्रेन धीरे 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 करके लेट होती चली गई। वो बहुत लेट हो गई, अपने राइट समय से भी वो लगभग 2 से 3 घंटा लेट पहुंची। और जहां उनको पहुंचना था डॉक्टर संजय कुमार को, वही एक ऐसे कैंडिडेट थे जो सबसे लास्ट में पहुंचे, और जैसे ही वो वहां पहुंचे हैं, जितना भी साधन वो कर सकते थे, जितना भी जल्दी वो जा सकते थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया, और जाकर के ठीक समय पर वो उन्होंने अपने कागजात को वहां जमा किया, और उनको उस गेट के अंदर ले लिया गया कि वो अपने इंटरव्यू को दे सके। मान लीजिए यदि वो थोड़ा लेट हो जाते, आजकल के समय में जब बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, है ना, जो परीक्षाएं रेलवे की है या अन्य परीक्षाएं जो होती हैं, यदि बच्चे 1 मिनट भी लेट पहुंचे, 30 सेकंड भी लेट पहुंचते हैं, उनको गेट पर ही क्या कर दिया जाता है, रोक दिया। अब नहीं, सर मेरे पास घड़ी नहीं है, मैं बस से आई हूं, मैं पैदल आई हूं, मेरे घर में छोड़ने वाला कोई एक्सक्यूज नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन में बहुत से ऐसे लोगों का जिक्र हम पाते हैं जिन्होंने अवसर की बहुमूल्यता को समझा, मौके का लाभ उठाया। उन्होंने इस बात को जाना, आज समय है, आज समय है, अभी समय है, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। हाँ, आज आशीष पाने का समय है, और आज आशीष नहीं मिली तो शायद हम जीवन भर वैसे ही रहेंगे। आज सुनने का समय है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में वो समय हमको ना मिले, अवसर ना मिले, और छूट जाए और हम पछताएं। हमारे और आपके जीवन में कई ऐसे अवसर आए हैं मेरे प्रियो, जब हमने अवसर का लाभ उठाया है। एक पासवान के पास एक रिश्ता आया कि जो लड़की है वो भी सेवा करती है और आप भी सेवा करते हैं, क्यों नहीं आप लोग एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएं। उस व्यक्ति ने प्रार्थना करी और उसने मना कर दिया। एक और रिश्ता आया, जब उसने प्रार्थना करी, उसको ऐसा एहसास हुआ कि परमेश्वर की आत्मा उसको बोल रही है कि हाँ, इस लड़की से तो मैं अपने विवाह के बंधन को बांधना है। और वैसा ही हुआ, और उन्होंने उस लड़की से शादी करी, और वो अच्छे से अभी रह रहे हैं, 2 उनके बच्चे हैं, और अच्छी फलवंत सेवा हो रही है। वो उस बात को कहते हैं कि जॉर्ज, यदि मैंने पहले वाली लड़की से शादी की होती तो शायद मैं समझता हूं मेरी सेवा इतनी फलवंत नहीं होती। धन्यवाद परमेश्वर का, उसकी आत्मा का, जिसने मेरी सहायता करी, और मैंने उस अवसर में चुनाव किया कि मुझे क्या करना है, और परमेश्वर ने सहायता करी। बाइबल कहती है कि तिमाई का पुत्र बर्तिमाई यरीहो के मार्ग पर बैठा था, और जब वो बैठा था और यीशु मसीह उस रास्ते पर आए तो वो चुप नहीं रहा। हालेलुया। हाँ, उसने पुकारा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पापी पर। नहीं चिल्लाते, आंख नहीं खुलती। हाँ, वो चंगा नहीं होता, उसके जीवन में परमेश्वर का काम नहीं होता। मेरे प्रियो, उस महिला को देखिए जिसको 12 साल से रक्त बहता है, और
यदि उसको भीड़ का डर रहता और वो ये सोचती कि मैं कैसे जाती, तो हो सकता था है वो मृत्यु के दिन तक भी बीमारी में ही पड़ी रहती। लेकिन वचन कहता है उसने उस भीड़ की चिंता ना करके, उसने अपनी बीमारी अपनी समस्या की चिंता ना करके उस भीड़ में गई, और वही उसका अवसर था चंगाई का, वही उसका मौका था कि वो यीशु के कपड़े को छुए और क्या हो जाए, चंगी हो जाए। है ना, कहते हैं ना जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या मतलब। हाँ, अरे भैया जाल बिछाना था तो पहले से बिछाते, जब चिड़िया आ रही हैं तब जाल बिछा रहे हो तो उसका मतलब क्या होता। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमको फूक फूक के कदम रखना है, चाहे हम घर में हो, चाहे हम ट्रेन में हो, या मोहल्ले में हो, या कहीं भी हो। छोटी छोटी बातों को लेकर के विरोध हो जाता है। नाना प्रकार से लोग आज मसीहों को झूठ बोल बोल करके सता रहे हैं। पौलुस कहता है यहां पर बड़ी अच्छी बात लिखा है, कह रहा है अवसर को बहुमूल्य समझो। 15 पद में तो बहुत अच्छी बात कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमान। हम इस संसार में जब मसीह ने हमको अलग किया है, उसके बेटे और बेटियां हैं, हमें ना समझ इंसान के समान नहीं, हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान अपनी आंख और कानों को खोल करके इस संसार में जीना है। कभी कभी लोग अपने मुंह के द्वारा जो है वो लोगों के जीवन को खराब कर देते हैं। वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि उनकी गवाही अच्छी नहीं होती है। लेकिन यहां पर दिया गया है अवसर को बहुमूल्य समझो। जो मौका मिला है, जो अवसर मिला है, उसका हमें क्या करना है, बहुमूल्य समझना है और उसका लाभ उठाना है। पहली बात जो हमको सीखने को मिलती है परमेश्वर के वचन में वो है मरकुस 10:47। हाँ, एक अंधा भिखारी जिसका नाम बत्तीमाई है उसके विषय में दिया गया है। पहली चीज जो आज हम सीखने का प्रयास करेंगे वो है चंगाई पाने के लिए मुझे अवसर का लाभ उठाना है। हर जगह चंगाई नहीं है, याद रखिए, हर समय चंगाई नहीं है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है एक स्थान है, एक समय परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया है जब वो आपको और हमको उस परेशानी से, उस बीमारी से, उस तकलीफ से छुटकारा दे। वो महिला यदि घर में बैठी रहती तो क्या वो चंगी हो जाती। जक्कई के विषय में लिखा है जब यीशु ने उसको पुकारा, भीड़ में उसके लिए शायद आशीष नहीं थी, लेकिन जब वो भीड़ से अलग हो गया और उस पहाड़ पर, उस पेड़ पर, गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, तब यीशु मसीह ने उसको पुकारा। यहां भी एक भीड़ है, भीड़ में यीशु मसीह होकर के जा रहे हैं और भीड़ में बहुत सारी आवाज है, बहुत सारे लोग हैं। भीड़ में थोड़ी सब लोग चले जाएं सावधान होते हुए, नहीं, किसान चले नहीं, लोग बात करते हुए चलते होंगे, बोलते होंगे। यीशु अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, बहरों को सुनने की सामर्थ देता है। और इन सब बातों के बीच में भी एक आवाज आती है और वो कहता है कि हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोग मना करने लगे, रुको, चुप हो जाओ, चुप हो भैया। आगे पद में लिखा है बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, लेकिन नहीं, उसको ये बात अच्छे से याद थी, मालूम था आज यदि मैं नहीं चिल्लाऊंगा, आज यदि मैं यीशु को नहीं पुकारूंगा, यदि आज मैं अपने छुटकारे के लिए नहीं बोलूंगा तो मैं अपने पूरे जीवन भर अंधा ही बना रहूंगा। और लिखा है वहां बड़ी अच्छी बात लिखी है कि और फिर वहां लिखा है कि वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, एक बार और प्रार्थना करना है, और मांगना है, और प्रार्थना करना है, और मांगना है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नजरअंदाज नहीं करेगा।
परमेश्वर आपकी ओर मुड़ेगा। और बड़ी अच्छी बात वहां पर लिखी हुई है कि यीशु जब उसने बुलाया तो लिखा है वहां पर यीशु मसीह ठहर गए, वहां रुक गए और यीशु मसीह ने कहा उसको मेरे पास लेकर आओ। चंगाई पाने के लिए जो अवसर है उसका हमको लाभ उठाना है। कभी कभी हम शर्माते हैं, कभी कभी हम जो है अपने जीवन में लापरवाही को ले आते हैं और जो अवसर परमेश्वर ने दिया है उस बार नहीं, लेकिन दूसरी बार, अगली बार और अगली बार करते करते हम जो है पूरा जीवन बीमारी में व्यतीत कर देते हैं। इस व्यक्ति से सीखें, उस महिला से सीखें और भी जो बाइबल में लोग हैं उनसे सीखें कि कैसे उन्होंने उस लाभ को उठाया। उस सूबेदार को देखिए, उन्होंने कहा नहीं आप मेरे घर मत आइए, आप बोलिए। उस महिला ने कहा मेरी बेटी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आपके पास जो भी दया है आप दे दीजिए, मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी। चंगाई पाने का जो अवसर परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, या परमेश्वर जब देते हैं हमें उसके महत्व को समझना है और लाभ उठाना है। यदि हमने ऐसे ही जाने दिया तो वो समय शायद हमारे लिए आएगा नहीं आएगा ये हमको नहीं मालूम है। परमेश्वर का वचन सिखाता है चंगाई पाने के लिए अवसर का लाभ उठाना है। एक बार मौका मिला है और जब मौका मिला है तो वो हाथ से नहीं जाने देना है। संसारिक चीजों में जब हमको अवसर मिलते हैं हम दौड़ जाते हैं। प्रवीण भाई ने फोन किया, पादी साहब चावल मिल रहा है। मैं गैस को बंद किया, बेटा देखना, अपना बोरी उठाया, पहुंच गया कहां? सोसाइटी। क्योंकि मुझे मालूम है अभी 15 लोग हैं, अभी 10 लोग हैं, और यदि मैंने देर करी या मैं कहूंगा प्रवीण भाई मैं तो कल आऊंगा, तो फिर हो गया सवेरा, पता चल सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे। वचन सिखाता है हमको कि हमें जो है चंगाई पाने के लिए जो समय परमेश्वर ने ठहराया है, जो अवसर हमको ठहराया है, उसका हमें लाभ उठाना है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 पद पढ़ेंगे। बस वचन कहता है दूसरी बात कि अवसर वचन को सुनाने का या वचन को सुनने का अवसर हमको मिलता है तो उसका लाभ उठाना है। यरूशलेम में बहुत सारे लोग, भिन्न भिन्न भाषा के लोग वहां पर आए थे। जब हम 9 पद को पढ़ते हैं, 2 अध्याय के अलग अलग भाषा के लोग हैं और वहां पर्व मनाने के लिए आए हैं। और ऐसे समय में जब परमेश्वर का आत्मा 120 लोगों पर उतरा तो उनमें से पतरस और यूहन्ना खड़े होकर के प्रचार कर रहे हैं। ये एक ऐसा अवसर था कलीसिया के निर्माण का या कलीसिया की स्थापना का, जिसका लाभ पतरस ने उठाया। यदि आज मैं नहीं सुनाऊंगा, आज यदि मैं नहीं बताऊंगा तो वचन अन्य शहरों में नहीं फैलेगा, दूसरी भाषाओं में नहीं पहुंच पाएगा। और जब वो बोलने लगा तो बाइबल कहती है लोग अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे। हाँ, पतरस तो एक ही भाषा बोल रहा है, लेकिन यहाँ आए अलग अलग लोग जो हैं अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर अवसर देता है कि वचन को बता दिया जाए, सिखा दिया जाए। अपने साथ काम करने वालों के साथ, दूध वालों के साथ में, पेपर वालों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, अपने अन्य लोगों के साथ में उस वचन को बोल दिया जाए। शायद आगे को आपको हमको वो अवसर ना मिले कि हम किसी भाई बहन को या अपने लोगों को या दूसरों को वचन सुनाने पाए। हम ना रहें, हो सकता है हमारे साथ का व्यक्ति ना रहे, लेकिन वचन इस बात को कहता है कि उसने अवसर का लाभ उठाया। लाभ उठाया। इतने सारे लोग हैं और परमेश्वर की आत्मा ने पतरस की अगुवाई करी और उसने बोलना शुरू किया। और उसने बोला, परमेश्वर का वचन जब वो बोल रहा है, अद्भुत काम जो हुआ वहां पर वो बहुत लिखा हुआ है। जब उसने प्रचार किया, 41 पद 41, हाँ, जो वचन सुनाने का जो अवसर उनको मिला और जब पतरस ने उसका लाभ उठाया, वचन कहता है कि उसी दिन कितने लोग, पहली बार कितने लोग, 3000 लोगों का जीवन बदल गया।
परमेश्वर चाहता है आप वचन को सुनाएं, परमेश्वर चाहता है आप वचन को सुने और वचन की आशीषों को आप और हम प्राप्त करें। यदि वचन को नहीं सुन रहे हैं या नहीं सुना रहे हैं तो उसका जो परिणाम है वो हमारे लिए और दूसरे के लिए भी हानि का कारण होगा। वचन सुनाने का अवसर पतरस को मिला और उसने उसका लाभ उठाया और उसके लाभ उठाने का जो परिणाम रहा, बाइबल कहती है उस दिन कलीसिया की स्थापना हुई। छोटे बड़े झुंड में, छोटे रूप में नहीं परंतु एक बड़े रूप में लिखा हुआ है, लगभग 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 लोगों का जीवन बदल गया एक अवसर का लाभ उठाने से, वचन को प्रचार करने से। और भी जगह जब हम पढ़ते हैं वचन प्रचारा गया, संदेश सुनाया गया, वचन को बांटा गया, लोगों ने जीवन को बदल लिया। वचन कहता है, जब हम संसार की घटनाओं के विषय में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बिली ग्राहम के विषय में, हम पढ़ते हैं, जब हम सीखते हैं या सुनते हैं बेनी हिल के विषय में, चार्ल्स स्पर्जन के विषय में, ये प्रभु के महान लोग हैं। और जब इन्होंने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया, इन्होंने वचन को सुनाया कि यीशु उद्धार करता है, यीशु मुक्ति दाता है, यीशु तुम्हें बचाने के लिए संसार में आया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। हजारों हजारों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। यदि वो कहे मुझे क्या मतलब है, प्रचारक कहे, पासवान कहे मुझे क्या मतलब है, लोगों को जीना दो जैसा जीना है, नहीं। जो अवसर परमेश्वर देता है हमको और आपको भी वचन को सुनाने का और सुनने का, उसका लाभ उठाना है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा आपके साथ, जब आप मोबाइल में देख रहे हैं या किसी मीटिंग में बैठे हैं, चर्च की आराधना में बैठे हैं, आपको लगा होगा ये वचन मेरे लिए है। आपको और हमको लगा होगा इस वचन के द्वारा मैं आशीष को पाया हूं। आपको और हमको लगा होगा जैसा जो हमने सुना है आगे को मैं भी वैसा ही करूंगा या करूंगी। मरियम के विषय में बड़ी अच्छी बात लिखी है और वो लिखा है, वो यीशु के चरणों पर बैठकर क्या करती थी, वचन को सुनती थी। हाँ, जिस चीज का समय बाइबल जो है, वो बाइबल का जो परमेश्वर है वो गड़बड़ी नहीं चाहता है और ना ही वो पसंद करता है। जिस चीज का समय है उस समय का आपको और मुझको लाभ उठाना है। वचन सुनाने का अवसर था, पतरस ने सुनाया और 3000 लोग प्रभु में आ मिले। तीसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है और वो है प्रेरितों के काम, उसका 6वां अध्याय 1 पद पढ़ेंगे। तीसरी बात जो हमको सीखने को मिलती है वो ये है, कलीसियाओं में जो भी छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं उनका निवारण करने का लाभ उठाना। हमारा घर होता है, हमारे घर में जो है घर की समस्या है या हमारी कलीसियाई समस्या है। कभी कभी जब हम समस्याओं को ऐसे ही छोड़ देते हैं, चाहे हमारे जीवन की हो, परिवार की हो, बच्चों की हो, कलीसिया की हो, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, निवारण नहीं करते हैं, तो वो समस्याएं एक बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। और फिर हमको लगता है कि क्यों नहीं हमने पहले ध्यान दिया, क्यों नहीं हमने पहले इस चीज की ओर हमारा ध्यान गया, क्यों नहीं किसी ने हमें समझाया। वचन यहां पर कहता है कलीसिया में, कलीसिया जब बढ़ी, परमेश्वर के लोग जब बढ़े तो छोटी मोटी समस्या हुई, और जब समस्या हुई और जब ये मालूम पड़ा कि थोड़ा वचन को सुनाने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि सारा काम इसी में निकल जा रहा है, ये लोगों की कलीसिया की देखरेख में ही निकल जा रहा है, वचन सुनाने का अवसर नहीं मिल रहा है, बांटने का अवसर नहीं मिला है, तो बोले रुको, ऐसा नहीं चलेगा भैया। कुछ लोगों को चुन लेते हैं जो इन विधवाओं की क्या करें, देखरेख करें, और हम और जिन्हें हम परमेश्वर ने हमको चुना है वचन सुनाने के लिए, हम क्या करेंगे, वचन सुनाएंगे। पारिवारिक कलीसियाई समस्याओं को निवारण करने का अवसर हमको मिलता है तो हमें उसका लाभ उठाना है, बैठना है, चर्चा करना है, घर की कौन सी समस्या है, कौन सी बीमारी तकलीफ है, किसके द्वारा तकलीफ हो रही है, और कोई बातें हैं जो हमको ध्यान देने वाली है, ज्यादा ध्यान देने वाला है।
कहीं ऐसा ना हो कि हम उन चीजों को छोड़ जाएं और आगे चल करके वो चीजें समस्या का कारण बन जाएं। 15वां अध्याय प्रेतों के काम का 5वां पद पढ़ेंगे। हाँ, यहां पर एक समस्या है। यह समस्या ये है कि जो लोग यहूदी हैं और जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो इस बात को बोल रहे हैं कलीसिया में कि भाई जो अन्य जाति लोग आ रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उनको भी खतना कराना जरूरी है। मतलब जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे लोगों को भी होना जरूरी है। तब कहा गया नहीं नहीं नहीं, तुम जिस दिशा में बुलाए गए हो तुम अच्छे हो, और दूसरे लोग जिस दिशा में बुलाए जा रहे हैं वो भी अच्छे हैं। और वहां जब समस्या हुई तो उसका समस्या का निवारण किया गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे जिस दिशा में लोग बुलाए गए हैं उनको वैसे ही मसीह में जीना है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर नियम पर नियम और व्यवस्था और कानून पर कानून लादते चले जाएं। और वहां उस समस्या का निवारण किया गया। हमारे जीवन में हम कई चीजों से होकर गुजरते हैं। कलीसियाई जीवन है, पारिवारिक जीवन है, हमारा कार्य क्षेत्र है जहां हम रहते हैं, और भी बहुत चीजों से हम जुड़े हुए हैं। हम अकेले नहीं हैं। और उन जगहों पर या उन क्षेत्रों में कोई समस्या है तो हमें उसकी चर्चा करनी है, उसका निवारण ढूंढना है और एक ऐसे अवसर में आना है जिसमें उसका समाधान किया जा सके। और जैसे यहां पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं होंगी। अब हमें ये करना है कि जो व्यक्ति जैसा बुलाया गया है उसको वैसे ही रहना है, उसके ऊपर बोझ नहीं लादना है, उसके ऊपर नियम नहीं लादना है, उसके ऊपर रीति विधि व्यवस्था को नहीं लादना है। मसीह की व्यवस्था में वो स्वतंत्र होकर के अपने जीवन को जिएगा। समझाने का, पारिवारिक कलीसियाई समस्याओं के निवारण का लाभ उठाना, समस्या है उसको दूर करने का अवसर को ढूंढना। अंतिम बात जो हमें सीखने को मिलती है वो है लूका 10 और उसका 39 पढ़ेंगे। हाँ, एक और चीज जैसे अभी हमने पढ़ा, और वो है परमेश्वर पिता की निकटता या उसकी संगति या उसके साथ बने रहने में उसका हमें लाभ उठाना है। मेरे प्रियो, आज जैसे मैंने शुरू में बताया कि लोग घर में आराधना नहीं कर सकते हैं। कल या परसों कानपुर के गोमती नगर की घटना को, कानपुर या लखनऊ की घटना को देख रहा था, और वहां कम से कम 150-200 लोग थे। भारी भरकम घर था, मोहल्ले में बना हुआ घर था, एक पॉश एरिया था, और वहां मोहल्ले के ही लगभग 40-50 लोग वहां पहुंच गए, लोगों को परेशान करने के लिए कि आपको यहाँ पर आराधना नहीं करना है। परमेश्वर हमको अवसर देता है, हम घर में बैठ करके परमेश्वर की निकटता में रहें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें। जब हम समाज में इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर अवसर देता है कि हम समाज के साथ मिलकर के उसकी स्तुति करें, आराधना करें और उसकी बड़ाई करें। उसका हमको लाभ उठाना है। बाइबल इस बात को कहती है सबोपदेशक में, हर एक बात का समय है। अरे भाई, आराधना का समय सुबह है, आप शाम को आएंगे तो कैसे काम चलेगा? हम जो है शाम को अवसर ढूंढे तो नहीं है। जो अवसर परमेश्वर हमको दे रहा है कि हम उसकी निकटता का लाभ उठाएं, उसके साथ बने रहें, उसकी उपस्थिति में चलें, तो उसका लाभ उठाना है ना। जो लोग हर संडे चर्च आते हैं, यदि वो एक दिन एक संडे चर्च नहीं आए तो उनसे पूछिए कैसा लग रहा है। वो लोग जानते हैं, उनको लगता है 1 महीना हो गया है, उनको लगता है 2 महीना हो गया है। उनको उनकी जो आत्मा है वो भूखी रहती है, क्योंकि जो भोजन चाहिए, जो जीवन रूपी जल चाहिए, जो जीवन रूपी रोटी चाहिए वचन के, वो उनको उस रीति से प्राप्त नहीं हुई जैसा उनको होना चाहिए। इसलिए वो अपने जीवन में खालीपन को महसूस करते हैं। और जब वो स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं, भले चंगे होते हैं, परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर लिखा हुआ है यहां पर कि वो मरियम जो है
वो खाना, मार्ता खाना बना रही है, लेकिन मरियम के विषय में लिखा है कि जब यीशु मसीह उसके घर में आते हैं तो वो प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। परमेश्वर ने जो अवसर दिया है उसकी आराधना करने का, उसकी निकटता में रहने का, उसकी संगति में बने रहने का, उसका लाभ उठाएं। मसीह होने का मतलब ये थोड़ी होता है एक नाम लिख दिया गया, भाई मसीह हैं ये, तो हमारा इंश्योरेंस हो गया कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। प्रतिदिन के जीवन में हमारी संगति कितनी परमेश्वर के साथ होती है, उसके वचन में होती है, उसकी संगति में। व्यक्तिगत रूप से जो मोबाइल सुनना है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पर्सनली हम जो है कितना परमेश्वर के साथ में बैठते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं। निकटता का एहसास परमेश्वर की, है ना, क्योंकि जब हम निकट होते हैं तो बड़ी एक अच्छी बात भजन का लिखने वाला कहता है, उसके 16वें अध्याय के अंतिम पद को पढ़ेंगे, भजन 16 उसका अंतिम पद। लिखा है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, उसकी निकटता में रहना, उसके साथ में व्यतीत करना, परमेश्वर हमको उन सब बातों से आशीषित करता है। और प्रेरितों के काम 4:13 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, ये साधारण लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ऐसे कैसे प्रीच करते हैं, ऐसे कैसे सामर्थ का काम करते हैं। वहां लिखा है, लोगों ने पहचाना कि वो यीशु के साथ रहे हैं। परमेश्वर के साथ में अपने समय को व्यतीत करने का अवसर का लाभ उठाना है। बाहर कितना समय हम व्यर्थ गंवा देते हैं दूसरे लोगों के साथ, दुनिया की चीजों में, घर के काम में भी हम बहुत ज्यादा समय गंवाते हैं, लगा देते हैं क्योंकि जिम्मेदारी है। उसमें से थोड़ा समय परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से व्यतीत करना है। केवल ये नहीं कि हमने घर में शाम को एक समय प्रार्थना कर ली अपने परिवार के साथ, नहीं, हमने व्यक्तिगत आशीषों को जो प्राप्त किया है उसका लाभ हमको उठाना है। व्यक्तिगत आशीषें होती हैं, पारिवारिक आशीषें होती हैं, जो कार्य में है, कार्य क्षेत्र में है, उनके कार्यों में परमेश्वर आशीष देता है। तो हमको यहाँ परमेश्वर का वचन सिखाता है, लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है उसके निकट आनंद की भरपूरी है। जब जिब्राइल से पूछा गया, या जिब्राइल अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो कहता है मैं वो व्यक्ति हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। और पहला राजा 17 अध्याय में लिखा हुआ है 1-2 पद में, एलिया कहता है आहाब से, मैं वो हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। तब तो इतने बड़े बड़े काम करने पाते हैं। केवल ये नहीं कि पास्टर प्रचारक, परंतु कलीसिया में हमें ऐसे इंसान बनना है, ऐसे लोग बनना है जो आत्मिक संगति का हम लाभ उठाएं, वचन को सीखने का। घर में भी बैठे थोड़ा वचन को पढ़ें, स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। परमेश्वर की निकटता में जितना हम बैठेंगे वो हमारे लिए लाभ का कारण बनेगा। लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कितना हम परमेश्वर के साथ में रहते हैं, कितना हमारा मन, कितना हमारा शरीर, कितनी हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ संगति करती है। इसलिए यदि दशमांश की बात करें, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, समय की बात कर रहे हैं, 2 घंटा 40 मिनट है। उस 2 घंटे 40 मिनट में जो परमेश्वर का है, हम कितना समय व्यतीत करते हैं परमेश्वर के साथ में। प्रभु आशीष दो, प्रभु आशीष दो, गाड़ी दो, घोड़ा दो, ये दो, वो दो, ये दो, वो दो, कैसे मिलेगी? हमारा जो संबंध है, कनेक्टिविटी अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ होना है और उसका लाभ उठाना है। बाइबल कहती है यीशु मसीह दिन में सेवा करते थे। क्या करते थे? वचन का प्रचार करना है, अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलाना है, और जो परमेश्वर के राज की बातें हैं उनको सिखाना है। लेकिन रात में उनका समय प्रार्थना का होता है। रात का समय, रात में पूरी रीति से भर जाना है ताकि आने वाला जो दिन है वो परमेश्वर के राज के लिए व्यतीत हो।
परमेश्वर आशीषों को देगा, परमेश्वर छुटकारे को देगा, चंगाई को देगा, भरपूरी को देगा। उसके लिए आवश्यक है परमेश्वर के साथ में रहना, परमेश्वर में बने रहना और उसकी संगति का लाभ उठाना। घर के लोगों ने भाई रिचर्ड लोगन से कहा, चलो भाई दिनाकरण की मीटिंग हो रही है और आपको चलना है। मन नहीं था, क्योंकि शैतान काम कर रहा था भाई के जीवन में। घर के लोग प्रार्थना कर रहे थे, मेरे पति को तैयार करो। बच्चे दुआ कर रहे थे, हमारे पिता को तैयार करो कि पिता उस मीटिंग में उनको ले जाया जा सके। परमेश्वर ने काम किया और वो तैयार हो गए, रायपुर पहुंचे और मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग के शुरू होने के कुछ समय बाद उनका नाम पुकार दिया गया। ये व्यक्ति रोने लगा कि परमेश्वर ने आज मुझे नाम लेकर के बुलाया है। और वो दिन था और आज का दिन है। वो व्यक्ति ईमानदारी से, सीधाई के साथ परमेश्वर से जुड़ करके चल रहे हैं। यदि वो उस दिन अपने उस समय का लाभ नहीं उठाते या वो उस दिन मीटिंग में नहीं जाते, तो आज भी वो शायद संसार के इंसानों के समान, लोगों के समान होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमको अवसर दिया है और उस अवसर का लाभ उठाना है। अभी चंगे हैं, परमेश्वर के भवन में जाओ। मेरे जो मकान मालिक हैं, वो हमेशा मैं देखता था उनको, मैंने एक बार इस बात को भी कहा था कि उनकी दुकान पे लिखा हुआ है 9 से 12 दुकान बंद रहेगी। ऐसे ही था, वो जो है चर्च जाते थे, दुकान बंद कर देते थे और उसके बाद उनको लकवा लग गया और उसके बाद अभी 3 दिन पहले ही वो गिर गए तो उनके इधर की हड्डी क्रैक हो गई। अब वो बिस्तर पर है। जब भले चंगे हैं, जब सब कुछ ठीक ठाक है, परमेश्वर के साथ में हम रहें, परमेश्वर की आशीषों को पाएं, उसकी निकटता में प्रतिदिन के जीवन में हम आगे बढ़े। इससे पहले कि वो समय चला जाए जब हम कहें कि अरे कितना अच्छा समय था, उसका मैंने लाभ नहीं उठाया। कितना अच्छा समय था कि मैं अपनी कलीसिया के साथ में नहीं रहा। कितना अच्छा समय था वो, लेकिन अब मेरा परिवार मेरे साथ में नहीं। वचन कहता है, जब हम याकूब के विषय में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है वो दूत रात के समय आया और दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा। जब दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा, याकूब के ऊपर स्वर्गदूत प्रबल नहीं हुआ और उसने उसको ऐसा पकड़ के रखा था। उसने कहा छोड़ दो मुझे, क्योंकि सुबह होने वाली है। उसने नहीं, आज अवसर है एक परिवर्तन का, आज अवसर है आशीषों को पाने का, आज ये मौका मुझे मिला है। जो कुछ मेरे लिए है वो बेस्ट होगा और परमेश्वर देगा। उसने कहा नहीं, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मानो वो जिद कर रहा है, ये मेरी जिद है, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम याकूब है। मैं अड़ंगा मारता हूं, मेरे काम करने का तरीका उल्टा है। ठीक है, आज से मैं तुमको सीधा करता हूं और तुम्हारा नाम बदलता हूं और तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। तुम्हें कोई भी अपने बस में नहीं रख सकता है। याकूब ने अवसर का लाभ उठाया और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हर एक बात का एक समय है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर समय से नहीं बंधा है, याद रखिएगा, लेकिन हम समय से बंधे हैं। इसलिए हमें जब परमेश्वर अवसर देता है, मौका देता है किसी बात के लिए, इससे पहले कि हम पछताएं, अच्छा है हम उसका क्या कर लें, लाभ उठा लें। चाहे वो फैमिली की बात हो, कलीसिया की बात हो, जहां हम काम करते हैं उनके संदर्भ में हो, हमारे बच्चों के संबंध में हो, हमारे मित्र के संबंध में हो, हमारे स्वास्थ्य को लेकर हो, हमारी नौकरी को लेकर हो, जब परमेश्वर अवसर दे रहा है हमें उसका लाभ उठाना सीखना है। और इसलिए इफिसियों का लिखने वाला पौलुस कहता है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। अवसर का लाभ नहीं उठाया तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं बुद्धिमान हूं? इसलिए वहां लिखा है निर्बुद्धि नहीं परंतु बुद्धिमान बनो। परमेश्वर
हमारी सहायता करे। परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें ऐसी बुद्धि देना, ऐसी समझ को खोलना कि जब आप हमें अवसर दें, उस अवसर का, उस मौके का हम लाभ उठा करके आशीष। उसका मतलब ही वही है, अवसर के लाभ उठाने का मतलब ही है कुछ हमारे लिए अच्छा हो जाए, कुछ हमारे लिए भला हो जाए, कुछ हमारे लिए परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन और हमारे परिवार और हमारे काम में आ जाए, चाहे वो मेरी आशीष हो या मेरे बच्चों की आशीष हो। दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद और बड़ाई तारीफ करते हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु इस आपके वचन में पाए जाते हैं, जिन्होंने अवसर का लाभ उठाया, उन्होंने उस अवसर के महत्व को समझा कि आज यदि लाभ नहीं उठाया गया तो हम ऐसी ही विषम परिस्थिति में पड़े रहेंगे, हम आशीषों को नहीं पाएंगे, हम चंगाई को नहीं पाएंगे, हम समस्याओं से जूझते चले जाएंगे और मृत्यु तक वो समस्याएं हमारे साथ बनी रहेंगी। उन्होंने पिता आपको पुकारा, उनको मालूम था, उन्हें इस बात को जानते थे कि केवल अवसर का लाभ की आशीषें यीशु मसीह के द्वारा है। मैं अपने लिए और अपने लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए भी प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हमें इतनी बुद्धि दे, हम निर्बुद्धि नहीं परंतु बुद्धिमान हो जाएं और अवसर का लाभ उठाएं, क्योंकि दिन बुरे हैं। धन्यवाद याकूब के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर याईर के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता बर्तिमाई के लिए, धन्यवाद देते हैं उस सूबेदार के लिए और भी बहुत से लोगों के लिए जिन्होंने, पतरस के लिए धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा हो। पौलुस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अवसर का लाभ उठाया और वो आशीषें उनके व्यक्तिगत जीवन में और दूसरों के जीवन में भरपूरी के साथ आने पाए। परमेश्वर पिता हमें समझ दीजिएगा, हमारी समझ को खोलिएगा, पवित्र आत्मा की जो अवसर आप हमें देते हैं हम उसका लाभ उठाएं और उसकी आशीषें जो आपने रखी हैं उस अवसर में हम उसको प्राप्त कर सकें। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।